कहावत सुनते थे बचपन में गांव घर में कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। यथार्थ साबित हो रहा है अब हमें। हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ो, इस्तीफा दो। अगर तुम पेंडिंग नियुक्ति को क्लियर नहीं कर सकते हो, अगर तुम रिक्त पद को नहीं भर सकते हो, अगर तुम खतियानाधार स्थानीय नीति लागू नहीं कर सकते हो, नियुक्ति दीजिए। बेरोजगारी जिस हाल में राज्य में है बहुत दर्दनाक है और हम लोगों को रोजगार चाहिए। सर मानी चाहिए सरकार को और जल्द से जल्द इनको निर्णय लेना चाहिए और जितना भी रिक्त जगह है सभी पदों को पूरा करना चाहिए। राज्य में जिस स्तर पे शिक्षित बेरोजगार की तादाद है तो निश्चित तौर पे सरकार को इस पर सोचना चाहिए। सरकार वैकेंसी निकालती है लेकिन नियुक्ति नहीं देती है। ये बहुत दर्दनाक हालत है हमारे झारखंड में। और जो अम्बा प्रसाद जी 28 तारीख को भी हम लोग यही मोराबादी में वाटिका के पास हम लोग आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि कैबिनेट में आपकी बात को रखी गई है। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 2 महीना के अंदर आपकी दीप्त मेगा सूची निकाल दी जाएगी। कभी से एज खत्म हो जाता है तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर हो जाता है कि छात्रों के साथ जो भविष्य का खिलवाड़ कर रहा है वो है सरकार। 10 अगस्त को पूरे झारखंड के जो आज अलग अलग जगह पे आज आंदोलन हो रहा है, पूरे एक जगह आएंगे मोराबादी मैदान। हम लोग बात कर रहे आज 8 अगस्त क्रांति का दिन। आप देख सकते हैं कैसे भारी संख्या में जो छात्र हैं आंदोलन करने के लिए रोड पर मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें पंचायत सचिव जेट एक्साइज कांस्टेबल सोशल ब्रांच पुलिस अधीक्षक जेप आदि की नियुक्ति के जो छात्र हैं वो अपने मांगों को लेकर आज अगस्त क्रांति का एक आक्रोशन आंदोलन लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार एक तरफ कहती है ये छात्रों की सरकार है, आदिवासी की सरकार है, पर आप देख सकते हैं यहाँ छात्र ही उनके विरोध पर सड़क पर उतरे हैं। दूसरी ओर सरकार कहती है कि 2021 जो है नियुक्ति वर्ष है। ये नियुक्ति वर्ष तो क्या, ये बेरोजगारी वर्ष में दिख रही है। आपको बता दूं कि जो छात्र हैं यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं स्पेशल ब्रांच जैप के अन्य ऐसे अभ्यर्थी है जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। बापू वाटिका से ये अल्बर्ट एक्का चौक तक जा रहे विरोध प्रदर्शन करते हुए। तो आइए जानते हैं यहाँ पे मौजूद अभ्यर्थी से बात करते हैं। आगे क्या विचार है? ये जो देख रहे हैं एक मिनट खड़ा करिए। एक मिनट बोलिए। आगे क्या विचार है? ये जो आज का प्रोग्राम देख रहे हैं ये पूरे झारखंड प्रदेश में जिला स्तरीय झारखंड यूथ एसोसिएशन के बैनर तले हो रहा है और आज झारखंड सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आपका जितना पेंडिंग नियुक्ति है उसको क्लियर कीजिए और रिक्त पदों को भरिए, वो भी मैट्रिक के आधार नियोजन नीति नहीं खतियान के आधार नियोजन नीति के साथ। अन्यथा ये जो जिला स्तरीय शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है आपके जन्मदिन के दिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हम लोग अब केक काटिएगा तो हम लोग आपको काला झंडा दिखा के बेरोजगार दिवस मनाएंगे और तो पर भी आपका आँख कान नहीं सुनिएगा तो ये आगे निरंतर चलता रहेगा और आगे चल करके ये आंदोलन का स्वरूप बदलता रहेगा। और अगर तो पर भी नहीं सुनिएगा तो 15 नवंबर जिस दिन झारखंड राज्य का स्थापना हुआ है, जिस दिन आप स्थापना दिवस मनाइएगा हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे और आपको इस्तीफा मांगेंगे क्योंकि आपको इस कुर्सी में बैठने का कोई हक अधिकार नहीं है। जैसा आपने सुना कि यहाँ पे जो मौजूद है अभ्यर्थी उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अगर इनकी जो मांगे हैं अगर सरकार इन पर ध्यान नहीं देती है तो सरकार जो 15 नवंबर को जो झारखंड दिवस है उस दिन ये अभ्यर्थी जो है काला झंडा ले करके विरोध प्रदर्शन करेंगे और इस्तीफा देने को लेकर सरकार से मांग करेंगे कि वो अपने पद से हट जाए। बता दें कि जो छात्र है बापू वाटिका से होते हुए शहीद निर्मल महतो चौक के पास है और यहाँ पे जो है माल्यार्पण करेंगे। जैसे सुन सकते हैं जो यहाँ पे जो छात्र हैं कैसे वो सीधा हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए नारा लगा रहे हैं कि हेमंत सरकार जो है संन्यास ले और अपने
अपनी जो है जो गति है वो छोड़े। इनका जो नारा स्लोगन है, सभी वादे पूरी करो, हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ो। 2021 जो है नियुक्ति वर्ष रहेगा, तो उसके बावजूद भी 4 महीनों में 2021 खत्म होने वाला है और सरकार अभी तक नियुक्ति वर्ष करके वो छल किया। क्या कहना चाहेंगे सरकार? देखिए, किसी से शिकवा नहीं है हम लोगों को, बस हम लोग रोजगार का मांग रख रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से। बस किसी से कोई सरकार से कोई शिकवा नहीं है। आप नियुक्ति दीजिए। बेरोजगारी जिस हाल में राज्य में है बहुत दर्दनाक है और हम लोगों को रोजगार चाहिए। कोई शिकवा नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से मांग हम लोग रख रहे हैं और कुछ नहीं। कुछ समय बाद आप पहले विधानसभा में आपने घेराव किया था, धरना प्रदर्शन किया था, तब सरकार कुछ नहीं कर पाई। पर अभी जो आंदोलन 8 अगस्त की क्रांति है वो कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि सरकार इस पर कुछ निर्णय भी लेगी? देखिए, उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम लोग कर्म करते हैं, ये हमारी लड़ाई नहीं है, हम सभी की लड़ाई है। राज्य में जिस स्तर पे शिक्षित बेरोजगार की तादाद है, तो निश्चित तौर पे सरकार को इस पर सोचना चाहिए। सरकार वैकेंसी निकालती है लेकिन नियुक्ति नहीं देती है। ये बहुत दर्दनाक हालत है हमारे झारखंड में, और जो तादाद है बेरोजगारों की बहुत बढ़ते जा रही है। सरकार को निश्चित तौर पे काम करना चाहिए। कार्मिक विभाग से मैं निवेदन करता हूँ, सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि आप जल्द से जल्द रोजगार सृजन करें और जितने रोजगार पेंडिंग है उस पर काम कर सके। मैम, जब सरकार आपकी फिर भी बात नहीं सुनती, तब क्या आपकी रणनीति? हमारा कोई भी आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से होगा, कोई एग्रेसिव नहीं होगा। हम लोकतांत्रिक तरीके से बड़ी संख्या में मांग रखेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से जो भी आंदोलन होगा। आइए हम यहाँ पे मौजूद और भी लोगों से बात करते हैं। आज जिस प्रकार बेरोजगार बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी का तादाद बढ़ा हुआ है, इनको शर्म आनी चाहिए सरकार को और जल्द से जल्द इनको निर्णय लेना चाहिए और जितना भी रिक्त जगह है सभी पदों को पूरा करना चाहिए। और हमारा जो जितना भी हमारा भाई बहन जो आज बेरोजगार है उन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर के दिलेश ठाकुर पूरा रोड से लेके दिल्ली तक इनका समर्थन करेगी। मैं दिलेश ठाकुर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ये जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया छात्रों के साथ कब तक खड़ी रहेगी? हर कदम, हर जगह, जहाँ विधानसभा से लेके लोकसभा तक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया छात्र का हित के लिए काम करेगी और खड़ा रहेगी। जो भी वैकेंसियाँ हैं, ठीक है, सरकार जो पर साल निकालना चाहिए था, थोक में 2 साल 3 साल 4 साल के बाद निकलती, इससे एज खत्म हो जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर हो जाता है कि छात्रों के साथ जो भविष्य का खिलवाड़ कर रहा है वो है सरकार है। सबसे पहले कार्मिक विभाग को जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उससे पहले उसको निकालना चाहिए था। मेरे यहाँ क्या रिक्रूटमेंट है, क्या होना चाहिए था। और दूसरी बात होता है कि यहाँ पर जो स्थानीयता की बात होता है कि जिस तरह से पैराग्राफ हम लिखते हैं बिना टाइटल के, उसी प्रकार चल रहा है अभी झारखंड। तो हम चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पर युवा हैं, छात्र संगठन है, उनका सबसे बड़ा शुक्रगुजार है कि अपना अधिकार के लिए लड़ते रहिए। रिपब्लिकन पार्टी से मैं अमर मत हमेशा साथ से है। झारखंडी खतियानदारी, झारखंडी आम आवाम उसका बहिष्कार करेंगे और उस दिन कहेंगे हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ो, इस्तीफा दो। अगर तुम पेंडिंग नियुक्ति को क्लियर नहीं कर सकते हो, अगर तुम रिक्त पद को नहीं भर सकते हो, अगर तुम खतियानाधार स्थानीय नीति लागू नहीं कर सकते हो, तो झारखंड का कुर्सी में बैठने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तत्काल जो है कि ये सरकार अगर नहीं सुनेगी तो आज जो ये जो जनसैलाब देख रहे हैं ये तो मात्र झांकी है, असली लड़ाई अभी आपको देखने को मिलेगा। अब देखते जाइए। अब झूठ बोले हैं, ये झूठा सरकार, ये अंधली बड़ी सरकार को हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये झारखंड का इतिहास में पहली बार तमाम, चाहे जब BSc हो, JSSC हो, पंचायत सेवक हो, होमगार्ड हो, चाहे जेब के हो, चाहे टेट के हो, सब अभ्यर्थी झारखंड का इतिहास में एक पहली बार एक बैनर में उतरे हैं। झारखंड यूथ एसोसिएशन के बैनर में यह ऐतिहासिक है। और अगर आप हमारी आवाज़ से अगर 2 दिन में निर्णय और अपना ये आप बार झूठ बोले सरकार से। आप चुनावी वादा घोषणा पत्र में बोले थे कि हम पहला साल 5 लाख नौकरी देंगे, उसके बाद वो आपका झूठा हो गया। उसके बाद जैसे दुमका उपचुनाव हुआ, हम लोग आंदोलन करते हैं तो बोलते हैं कोरोना है। दुमका उपचुनाव हुआ, बेरमो उपचुनाव हुआ, तो आप बोले थे कि मार्च तक हम 25,000 नौकरी देंगे, लेकिन आप 25,000 नौकरी भी नहीं दिए, वो भी आपका झूठा साबित हुआ। और अगर आप बोले थे 2021 नियुक्ति वर्ष हो गया
है, लेकिन 2021 बीत गया, लेकिन अभी तक आपका नियुक्ति वर्ष आपका फेल है। यह 8वां महीना हो गया, 8वां महीना तक आपने एक भी काम नहीं किया है, इसीलिए ये सरकार जो है आपको एक तमाचा मारेगी। हालांकि आप लोगों ने विधानसभा का घेराव भी एक समय पे किया था जो 1 महीनों तक चला था, फिर भी सरकार की तरफ से झूठा आश्वासन ही दिया गया। उसके बावजूद भी आप सब आज अगस्त क्रांति के रूप में आंदोलन प्रदर्शन कर रहे, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार इस पर आपके गौर करेगी? देखिए, यही गौर करेगी सरकार, क्यों नहीं करेगी। ये आशा में तो हम लोग 5 साल बीत चुकी है, और ये सरकार की जैसे आने में 2 साल होने जा रही है सरकार को। जैसे वादे, ये गठबंधन की सरकार है जो बहुत वादा किए हैं, हर अभ्यर्थी के साथ वादा किए हैं। जेब के सफल अभ्यर्थी से वादा इतने किए थे जोर से कि जेब के जितनी भी द्वितीय मेगा सूची है, जैसी हमारी सरकार आती है और वैसे ही जल्द से जल्द प्रक्रिया को निकाल दिया जाएगा। परंतु जैसे हेमंत सोरेन जी की बातें हैं जहाँ खाली अभी चली गई है। जैसे देखा गया, जैसे हम लोग मोराबादी में धरना प्रदर्शन किए थे, उसमें कांग्रेस टीम के 14 जो गठित बन के आए थे, जैसे रमेश ओराम थे, बादल पत्रलेख जी थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था जैसे कैबिनेट होगी वैसी आपकी मांग जो है वहाँ रखी जाएगी। उसके पश्चात उन्होंने आश्वासन दिया था कि 2 महीना के अंदर आपकी द्वितीय मेगा सूची निकाल दी जाएगी। परंतु उसके बाद भी बावजूद क्या हुआ कि जैसे विधानसभा सत्र चल रही थी, उसके पश्चात 6 महीना बीतने के बाद भी हम लोग आश्वासन रहे। उसके बाद हम लोग वहाँ धरना फिर से प्रदर्शन किया 27 दिन का। उसमें भी हम लोगों ने हर मंत्री, हर पक्ष विपक्ष जितने भी मंत्री थे सभी के पास जाकर अपनी मांगों की जो जितनी रिसीविंग थी सभी को दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में आपकी आवाज़ उठाई जाएगी। पर जहाँ देखा जाए, ये झारखंडी सरकार है, ये झारखंडी युवा को जहाँ ठगने का काम किया जा रहा है, जैसी पुरानी सरकार ने किया, वो सरकार को हम लोग व्यर्थ जाते हुए इस सरकार को वापस लाएं कि ये झारखंडी के हित के बारे में सोचेंगे, झारखंड के युवा के बारे में सोचेंगे। और ये युवा जो है 7वां पास है। अगर आप सरकार नई वैकेंसी देती है तो ये नई वैकेंसी भर नहीं सकते हैं। 7वां पास है, उम्र सीमा समाप्त हो चुकी है। बहुत लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से पाए जाते हैं, और इतनी बेरोजगारी है कि जो कूली कवारी जो ये लोग कमाते हुए आते थे वो भी ये लोग का बंद हो चुका है। बार बार धरना प्रदर्शन करने के लिए सरकार मजबूर कर रही है। बार बार धरना प्रदर्शन करने आने से बहुत परेशानी होती है ये युवा लोग को जो ग्रामीण क्षेत्र से पाए जाते हैं। फिर भी पश्चात ये जो सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जो वादा किए थे कि हमारी कलम में ताकत होगी, दुमका चुनाव में भी कहें हमारे सीएम साहब की जैसे हमारी चुनावी रैली ख़त्म हो जाएगी, जैसे हमारे सारे रिजल्ट निकल जाएगी, वैसे ही आपकी जेब की द्वितीय मेगा सूची पेंडिंग है, उस जल्द से जल्द निकाल दिया जाएगा। परंतु अभी तक जितनी भी वादे हैं सरकार की, गठबंधन सरकार की, या हमारे हेमंत सोरेन जी हो, या हमारे बादल पत्रलेख हो, और हमारे रमेश ओराम जी हो, खासकर वो बात देखा जाए, हमारे अंबा प्रसाद जी 28 तारीख को भी हम लोग यही मोराबादी में वाटिका के पास हम लोग आए थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि कैबिनेट में आपकी बात को रखी गई है। तो उनसे कहना चाहते हैं कि बार बार वो भी जो है हमें आश्वासन झूठा दे रहे हैं, क्योंकि बार बार उनका कहना है कि कैबिनेट में बात हो रही है। तो कौन सी रफ्तार में हमारी द्वितीय मेगा सूची की जो बात है कैबिनेट में रखी जा रही है, जो अभी तक कैबिनेट में हमारी बात नहीं रखी गई है। तो हम सरकार से यही बोलना चाहते हैं कि अब हमारे युवा जो है थक चुकी है। 5 साल लगातार जैसी सरकार चेंज हुई वैसे ही सरकार 5 साल लगातार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मांग के लिए कि इनकी द्वितीय मेगा सूची निकाली जाए। पर अब ये सरकार लग रही है कि हम लोग की द्वितीय मेगा सूची निकालने में इतना क्यों एडजस्ट कर रही है। पर कहने का मतलब है कि जो युवा को आप ठके नहीं, क्योंकि ये झारखंडी युवा है। आपने वादा किया था कि झारखंडी युवा को हम बेरोजगार होने नहीं देंगे, ये उनकी सरकार है, से जल्द उनकी प्रक्रिया निकाली जाएगी। अब उसके बावजूद अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने अगस्त क्रांति आंदोलन का कार्यक्रम किया है। आज के पश्चात से जैसे उनकी मीडिया के माध्यम से हम कहना भी चाहते हैं हेमंत सोरेन जी को कि आज अगर हमारी बात को आप नहीं सुन पा रहे हैं तो कोशिश करिए कि हमारी जो द्वितीय मेगा सूची है जल्द से जल्द निकालने के लिए आप गृह विभाग को आदेश दीजिए, क्योंकि गृह विभाग आपके अंडर में है। गृह विभाग चाहती है कि हमारी द्वितीय मेगा सूची निकाली जाए। क्यों आप उसको क्यों हम लोग को निष्कर्ष कर रहे हैं, जल्द से जल्द क्यों नहीं निकाल रहे हैं? बार बार आश्वासन दे रहे हैं संज्ञान में। कब तक संज्ञान में सर? अब जैसे 10 तारीख को उनकी जन्मदिन है, तो हम चाहते हैं कि जितनी युवा जितनी भी है, जैसे हो होमगार्ड हो, जेप हो, सभी मिलकर एक धरना प्रदर्शन करेंगे और भारी जनसंख्या में उनको दिखाएंगे कि ये युवा को आपने वादा किया है तो वादा आपको निभाना पड़ेगा। और जन्मदिन पे हम चाहते हैं
कि जो जन्मदिन है उसका तोहफा हम लोग युवा को आप दें। और 15 अगस्त जैसे आ रही है तो कुछ युवा के लिए हमारे द्वितीय मेगा सूची को निकालने के लिए आदेश गृह विभाग को दे। ये सरकार एक तरह से मतलब जो छात्र है, छात्र संगठन के अलग अलग छात्र जो सड़कों पर उतरती है अपनी मांगों को लेकर, फिर भी सरकार जो झूठा आश्वासन देते आया है, तो आगे आप लोगों का क्या रणनीति की इस पर गौर फरमाएगी सरकार? देखिए गौर फरमाएगी कि नहीं, क्योंकि उनका कहना है कि संज्ञान में है, तो हम लोग इतना जानते हैं कि संज्ञान में है। अब कब तक संज्ञान है, उनकी आशा दिशा जो है उनकी है, क्योंकि उन पे हम नहीं है, हमारे से वो हैं, हमने उनको सत्ता में लाया है, ये उनको भी समझ रहे हैं। तो हमारी जो हमारी मांगे है वो जायज़ है, उन्होंने कहा कि जायज़ है, तो आप क्यों नहीं निकाल रहे? जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी करिए। आइए हम यहाँ से बात करते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार हर बार की तरह इस बार भी अगर झूठा आश्वासन दे देती है तो आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी? हमें मन के तो यह कहना है कि जैसे झारखंड सरकार हमारे मन के 4 से 5 बार अभी तक आश्वासन दे चुकी है कि तोहरे मन रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित करब, लेकिन अभी तक हमारे मन जब ऑफिस जाइला तो पता चले लगे मुख्यमंत्री आदेश नहीं दे है। तो अगर मुख्यमंत्री आदेश नहीं दी तो हमारे तो रिजल्ट नहीं निकली, यह कारण से हमारे के रिजल्ट रुकल है। लेकिन अब हमारे मन जो रूपरेखा तैयार करी आंदोलन कर जे सब विभाग के मिल के एक जगह एकजुट होकर रोड जाम करब 10 तारीख के, जे 8 तारीख आज जे हम प्रोग्राम करी उकर बाद जो हम निर्णय है 10 तारीख के हम रातू रोड जाम करब और मुख्यमंत्री से आग्रह करल जाए 10 तारीख के कि हम इनके 15 तारीख तक रिजल्ट एकदम घोषित कर देंगे। दूसरी ओर सरकार कहती है ये कि वो एक आदिवासियों की सरकार है और छात्रों की सरकार है, फिर भी और सरकार ये भी बोली थी 2021 जो है वो नियुक्ति वर्ष घोषित कर चुकी है। नियुक्ति वर्ष घोषित करने के बावजूद भी बेरोजगारी के हालात अभी भी पड़ी, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे मन का तो ये क्या कहना है कि सरकार तो कहा था कि आदिवासी के सरकार है और छात्र के सरकार है, लेकिन ना आदिवासी के हित में काम है अभी तक, ना छात्रों के हित में काम है, ना एगो रिजल्ट ना एगो विज्ञापन ना वैकेंसी कुछ नहीं निकले। और जब नियुक्ति की बात होला तो कोरोना का काल है कहे ना, तो कोरोना काल यहाँ है झारखंड में, तो बिहार में नियुक्ति कैसे हुआ था? बिहार में भी तो नियुक्ति रुके चाहिए ना, तो झारखंड के लिए कोरोना है, जबकि सबसे ज़्यादा पेशेंट बिहार में है, झारखंड से ज़्यादा पेशेंट, और यहाँ कोरोना काल के बहाना करके रिजल्ट नहीं निकला थे और नियुक्ति नहीं निकला थे। आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो सिर्फ हम लोगों को ठगने का काम कर रही है। साफ शब्दों में हम यही कहेंगे सरकार को कि सरकार आप ठगने का काम मत कीजिए, इन युवाओं के साथ आप खेलने का काम कर रहे हैं। इन युवा आपसे बहुत आशे लगाकर आपको सत्ता में लाने का काम किया है, इस युवा को ठगने का काम न करें, अन्यथा ये युवा भड़क जाने के बाद आज तो अगस्त क्रांति 8 अगस्त को गांधी जी के मार्गों पर चलकर हमने उनको दिखाने का काम किया, उनको जगाने का काम किया है कि हमारी जो विज्ञापन संख्या 02/2011 का जैब का द्वितीय मेगा सूची है उसे प्रकाशित करें। यदि सरकार इस पर जगती नहीं है तो हम लोग का आगे की रणनीति है 10 तारीख को हम लोग चौक चौराहा जाम करेंगे। उसके अलावा भी यदि सरकार नहीं जागती है तो आगे की रणनीति हम लोग ठोस कदम उठाएंगे जो कि सरकार को बाध्य कर देंगे रिजल्ट देने के लिए। यदि सरकार रिजल्ट नहीं देगी, हम लोग को पेंडिंग रिजल्ट प्रकाशित नहीं करेगी तो कुर्सी उनको छोड़ना पड़ेगा। सरकार ये कहती है कि मतलब हर बार झूठा आश्वासन देती है, तो और आप लोग जो हर बार जो सड़कों पर उतर कर अपनी मांगों को रखते हैं, फिर भी सरकार उनको अनदेखा करती है, तो आप सीधे तौर पर सरकार पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो एकदम साफ शब्दों में, जैसे हम लोग पहले कहावत सुनते थे बचपन में गांव घर में कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यथार्थ साबित हो रहा है अब हमें कि हम लोगों का काम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उनका काम तो बन रहा है ना, वो तो सत्ता में है ना, तो अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता यथार्थ हमको नज़र आ रहा है। झारखंड में अभी का जो सिचुएशन है उससे लग रहा है कि सत्यार्थ हो रहा है, जो पहले के कहावत था वो अब सत्य होने जा रहा है। जैसा आपने सुना कि हमने यहाँ पे जो सफल अभ्यर्थी से बात की, उनका कहना है कि जो सरकार है वो अपने काम से मतलब रखती है। एक कहावत है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। इनका ये कहना है सरकार को सीधा निशाना साधते हुए कि सरकार जो है सत्ता पर सिर्फ अपने कामों के लिए आई है। वो हालांकि कहती तो है कि वो आदिवासियों की सरकार है, छात्रों की सरकार है, पर अभी तक वो अपनी बातों पर ही है, पर उन्होंने अपनी बातों पर। आज 8 अगस्त क्रांति का एक दिवस है जिसमें जो अलग अलग संगठनों के जो छात्र हैं, या तो
अलग अलग हाँ आज 8 अगस्त है और आज 8 अगस्त क्रांति का वो लेकर के स्लोगन लेकर के यहाँ पे जो है छात्र अलग अलग संगठनों के छात्र यहाँ पे मौजूद है बापू वाटिका के समक्ष। और ये यहाँ से होते हुए सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए वो शहीद निर्मल महतो चौक तक जाएंगे और वहाँ पर जाकर उनकी पुण्यतिथि पर माल्यार्पण करेंगे। आपको बता दें यहाँ पे जो मौजूद है जैप के स्टूडेंट सफल अभ्यर्थी जो है और सचिवालय के और ऐसे अन्य भी है असफल अभ्यर्थी जो अपने नियुक्ति को लेकर मांग करने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। हालांकि सरकार ये कहती है कि वो छात्रों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, पर उन्होंने बस अपने बातों को ही रखा है। हालांकि अभी तक उन्होंने नियुक्ति वर्ष घोषित किया था 2021 को, पर नियुक्ति वर्ष घोषित करने के बावजूद भी आज झारखंड में बेरोजगारी की स्थिति पैदा हुई ही है। इस पर सरकार से यही अपील करना चाहूँगी कि सरकार इस बात पर गौर फरमाए और जो हमारे देश के जो भविष्य है वो छात्र ही होते हैं और उनके साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे।